अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको माजरत आज हम आपको जो तीन बड़ी खबरें देंगे। एक तो खबर होगी कि अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान क्यों जो समरी है DGSI के नए की तैनाती में उसमें ताख़ीर क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर, उनका क्या नाम है, क्या उनको भी ISI के लिए कंसिडर किया जा रहा है, वो भी कहीं इल्मुल आदाद में आते थे। हम आपको इस पर भी एक दिलचस्प खबर देंगे। जबकि इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, उनका अब क्या प्लान है वो भी हम आपको बताएंगे पेशावर के बारे में। उसके अलावा जो इस्लामाबाद के, आप इस्लामाबाद डेट के कह लें या इस्लामाबाद सेक्टर के जो इंचार्ज थे ISI के, कर्नल लियाकत, वो रिटायर हुए हैं। इनके बारे में भी आपको कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे कि कर्नल लियाकत का फुटप्रिंट कहाँ कहाँ पर था। ये बड़े ही अहम एक किरदार हैं जो भी रिटायर हुए हैं, तो इनका भी आपको बताएंगे। जबकि इसके अलावा जो बलूचिस्तान में जो गवर्नमेंट CM बलूचिस्तान के खिलाफ जो जाम कमाल हैं, उनके खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया हुआ है, इसमें भी आपको बताएंगे कि अंदर की कहानी क्या है और ये क्यों ये सारी बगावत हो रही है। तो चलिए पहले बलूचिस्तान से आगाज लेते हैं। ये जो बलूचिस्तान में हो रहा है, ये वैसे तो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि बुलेदी साहब या बुजिंजो, जो कुदूस बुजिंजो हैं, इनकी जो ये खड़ा किया हुआ तूफान है जाम कमाल के खिलाफ। लेकिन एक करैक्टर जिसका कोई नाम नहीं ले रहा उस तरह से, वो है सादिक संजरानी, चेयरमैन सेनेट। उन्होंने भी जो इस वक्त सिविल मिलिट्री तनाज़ा चल रहा है, इसी में उन्होंने भी अपने लिए स्पेस ढूंढी है। तो वो ये थी कि सादिक संजरानी काफ़ी अरसे से जाम कमाल से नाराज़ थे कि जाम कमाल उनके इलाके चागी तक में जो ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स करते थे अफसरान की, उस तक में इनको एतमाद में नहीं लेते थे और इनकी मर्जी के बंदे नहीं लगाते थे। तो सादिक संजरानी चुप करके बैठे रहे। और अभी जब वो दौरा करने गए कि बज़ाहिर तो वो बलूचिस्तान के नाराज़ अरकान को, बाप पार्टी के जो थे, उनको मनाने गए थे जाम कमाल के हक में, लेकिन वो असल में जाके उनकी हौसला अफजाई करके आए कि बेतेग भी लड़ता है सिपाही, चीर दो जाम कमाल को। तो जाम कमाल इस्लामाबाद से मदद तो मांग रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से भी, इस्टेब्लिशमेंट से भी मुदाखलत की, लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी एक अपने क्राइसिस में है। तो इस वक्त जाम कमाल साहब को वैसे मदद नहीं मिल रही। तब जाम कमाल साहब दूसरे इंसेंटिव्स वहाँ पे ऑफर कर रहे हैं, वो अगर काम कर गए तो जाम कमाल सर्वाइव कर देंगे। अभी तक तो मुकाबला 50-50 है, और अगर वो इंसेंटिव्स ना काम किए तो जाम कमाल साहब का दौर ख़त्म। अब हम आते हैं आगे, जो इस्लामाबाद से जो खबरें हैं, जो शाहराह दस्तूर, अब पारा और GHQ के बीच में जो चल रहा है सब कुछ, उसमें एक तो खबर ये है कि जो DGSI हैं अभी लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, जिनकी ट्रांसफ़र का ऑर्डर कर चुके हैं बतौर कोर कमांडर पेशावर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने DGSI को कन्वे कर दिया है और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद अब पेशावर जल्दी ज्वाइनिंग दे देंगे विद इन डेज। तो गालिब इम्कान है कि कुछ दिन के लिए खला आएगा। कोई DGSI नहीं होंगे, कायम मुकाम DGSI जो भी कोई मेजर जनरल होंगे वो होंगे, लेकिन जो DGSI ऐलान करता है ISPR के लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम, ये कुछ दिन बाद ज्वाइनिंग देंगे। ये बीच में गैप आएगा, और वो गैप क्यों आएगा, ये बड़ी दिलचस्प खबर है। वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने वज़रा को और GHQ को ये मैसेज भिजवा दिया है कि मैं, ठीक है, मैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम की समरी पर ही अब साइन करूंगा, वही अगले DGSI होंगे, और यही उनकी क्लैरिटी देने के बाद
जो हमने कल खबर दी थी कि आर्मी चीफ ने उनको आने का कहा है, और फिर कल आप ट्विटर पे पिक्चर्स भी देख रहे थे कि उधर एक दरबार, उनको अलविदाई दरबार दिया जा रहा था 5 कोर की तरफ से, क्योंकि वो उनके कमांडर थे। अब इस्लामाबाद आने से पहले उनको एक फेयरवेल कोर दरबार दिया जा रहा था। तो वो समरी में, लेकिन साइन में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने क्यों वक्त मांगा है, ये एक दिलचस्प बात है। वो ये कहते हैं कि उनको कहा गया है कि रूहानी हलकों ने कहा है कि जिस रात चांद ना हो, यानी कि चांद अपना साइकिल पूरा करके 14 दिन में चांद पूरा जोबन पे आता है, फिर 14 दिन उसको ख़त्म होने में लगते हैं, तो उसके बाद जो 1-2 रातें ऐसे होती है कि जब आसमान पे बिल्कुल चांद नहीं होता, तो ऐसी रात को दस्तखत किए जाएं। तो वो गालिब इम्कान है कि अगले कुछ दिनों में वो रात आ जाएगी और फिर चांद नहीं होगा, तो वज़ीर इमरान खान दस्तखत कर लेंगे और फिर वो समरी जारी हो जाएगी। तो ये एक बीच में थोड़े दिनों के लिए शायद गैप आएगा। इसके अलावा अब एक और भी बड़ी दिलचस्प खबर है जो आज आयशा सिद्दीका साहिबा ने दी। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर का नाम दिया। उन्होंने कहा कि उनके लिए भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बहुत ज़्यादा विलिंग थे कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को लाया जाए DGISI, जनरल फैज़ हमीद की जगह, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की जगह। क्यों? क्योंकि बकौल आयशा सिद्दीका के जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर हैं, वो और उनकी अहलिया भी शायद जो वज़ीर-ए-आज़म के अहलिया हैं उनके कहीं मुरीदैन में से आते हैं, कुछ इस किस्म का उन्होंने लिखा है, मालूम नहीं। तो लेकिन जो हमारे एक और दोस्त हैं असद मलिक, उनकी भी ये खबर थी कि वो जो मुबारक हिंसा है 8 का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए निकाला गया, उन्होंने उस मुबारक हिंसे में लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को भी रखा था। तो उनका ये कहना था कि क्योंकि लेफ्टिनेंट आसिफ गफूर इस वक्त सीनियरिटी में 24वीं पोजीशन पे हैं आज के दिन तक, कम से कम, क्योंकि 3 लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर होंगे तो फिर सीनियरिटी की लिस्ट मजीद चेंज होगी। तो उन्होंने कहा कि ये 24 नंबर का मतलब है कि 4×2, ये 2 और 4 का हिंसा बनता है, तो 4×2 भी 8 ही बनता है, तो उसमें भी वो पूरे उतरते हैं। लेकिन बहरहाल ज़राए ये बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो बहुत ही दिलचस्प बात है कि ये बात आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के सामने भी रखी थी कि जो भी हमारा इस्तिखारा है, जो भी मेरे रूहानी हलकों ने बताया है, वो कोई और नाम मांग रहा है, तो और वो कुछ डिले चाह रहा है इन पोस्टिंग और ट्रांसफर्स में, जिस पे ज़रा ये कहते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वज़ीर-ए-आज़म को कहा कि जो हमारी पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स होंगी उनमें रूहानी हलकों का हमल दखल नहीं होगा, वरना हमारा इंतज़ामी ढांचा बैठ जाएगा। लेकिन एक बहुत दिलचस्प चीज़ है, वो दिलचस्प चीज़ ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, क्योंकि ज़रा ये बताते हैं कि जून के माह से आर्मी चीफ जब भी वज़ीर-ए-आज़म को मिल रहे थे तो वज़ीर-ए-आज़म को वो मनाने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे DGISI तब्दील करना होगा। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शायद इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पिछले मास 14 सितंबर को, यह भी आयशा सिद्दीका साहिबा की खबर है, कि जो रूल्स हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस है, जो कैबिनेट डिवीजन के जरिए होते हैं और जिनका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से उन्होंने वो सिफारिश करवा के और फिर उनको तब्दील करवाया है, उसके तहत अब अगर किसी सिविलियन महकमे में कोई कर्नल से ऊपर के रैंक का अफसर आएगा तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल जरूर चाहिए होगी। तो ISI बतौर इदारा तो एक सिविलियन इदारा है, लेकिन इसको हेड एक अरसे से रवायत बन गई है कि हमेशा कोई ना कोई फौज का हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल ही कर रहा होता है। तो वज़ीर-ए-आज़म ने उस इदारे को मद्देनजर रखते हुए रूल्स ऑफ बिजनेस में चेंज करवा ली थी, और उसके बाद अब वज़ीर-ए-आज़म की समरी के दस्तखत और नोटिफिकेशन के बगैर जो कोई भी अफसर वो नहीं कंटिन्यू कर सकेगा बतौर DGISI, आके ज्वाइन नहीं कम से कम दफ्तर कर सकेगा। तो ये एक ऐसा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक ऐसा इख्तियार हासिल किया है
कि जिसको वो एक्सरसाइज करें तो कानूनी तौर पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक दुरुस्त पोजीशन पे खड़े होंगे। अब देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने इस आईनी इख्तियार को किस हद तक इस्तेमाल करते हैं। क्या वो कोई और नाम लेते हैं या वो इसी नाम पर रहते हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम के। ये तो जब समरी दस्तखत होकर सामने आएगी तो 100% क्लियर होगा। अभी तो हम सब लोगों को ज़रा ये कोट कर रहे हैं कि नहीं नदीम अहमद अंजुम साहब ही आएंगे, लेकिन अभी भी एक अनसर्टेनिटी तो है। तो अब देखते हैं कि वो अनसर्टेनिटी क्या एंड में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान प्रिवेल करते हैं या आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा प्रिवेल करते हैं। यही सबसे बड़ी खबर होगी इसके बाद में जब समरी आएगी। इसके अलावा अब जो एक और अहम खबर है वो है कि जो ISI के जो इस्लामाबाद डट के जो सरबराह थे कर्नल लियाकत, वो रिटायर हो गए हैं। कर्नल लियाकत बड़ी दिलचस्प शख्सियत थे। इनका मरीम नवाज ने नाम लिया था कि ये पार्लियामेंट चला रहे हैं, यानी कि तमाम पार्लियामान को यही चलाते हैं। वज़ीर के जो कॉन्फिडेंस का वोट लिया था वो सारे कर्नल लियाकत साहब ने ही पूरे करके दिए थे लोग, और जो उनमें से 2 MNAs उठाए भी गए थे जिनकी हमने आपको खबर भी दी थी अनसेंटर्ड, वो भी कहते हैं कि इन्होंने ही उठवा के उनसे सारा मामला तय किया था। और जो सेनेट इंतखाबात में भी जो कैमरा वाली सारी गेम हुई थी उसका भी इल्ज़ाम कर्नल लियाकत पर ही आता था। फिर जो हासिल बजिंजो साहब पूर्व चेयरमैन सेनेट लाने के लिए कोशिश की गई थी, जिसको नाकाम बनाया था, जिसका हासिल बजिंजो साहब ने नाम लिया था कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद है उसके पीछे, वो भी उसको अमली जामा कर्नल लियाकत साहब का ही नाम आता था कि इन्होंने ही पहनाया था। लेकिन हमने भी एक दफ़ा कर्नल लियाकत साहब का नाम फुटप्रिंट सुना, क्योंकि इनके बारे में आता था कि ये अदलिया को भी मैनेज करते हैं और चीज़ें पे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हमें ये पता चला जब जस्टिस काजी फाइसा केस को हम कवर कर रहे थे, तो हमने वो चीज़ें वगैरह चेक करनी शुरू की कि ये, क्योंकि बहुत एक पॉपुलर ओपिनियन था कि शायद फैज़ाबाद धरने के फैसले के बाद जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला हुआ। तो कहते हैं कि ये फैसला जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैज़ाबाद धरने से कुछ पहले हो गया था, क्योंकि ज़रा ये कहते हैं कि ये कर्नल लियाकत साहब थे जिन्होंने जस्टिस काजी फाइसा से मिलने की मुतादिद बार कोशिश की, जिसको जस्टिस काजी फाइसा ने रिफ्यूज़ किया। फिर इन कर्नल लियाकत साहब ने एक बड़ी ताकतवर शख्सियत को कहा कि शायद जस्टिस काजी फाइसा को बहुत ईगो वाले इंसान है, तो मुझे शायद वो छोटा अफसर समझ रहे हैं, तो आप मिल लें। तो जब उस ताकतवर अफसर ने भी मिलने की कोशिश की तो ज़रा ये कहते हैं कि तब भी जस्टिस काजी फाइसा ने रिफ्यूज़ कर दिया, और वो अफसर भी मिलकर जस्टिस काजी फाइसा को फैज़ाबाद धरने के फैसले को होम्योपैथिक बनाना के लिए इन्फ्लुएंस करना चाहते थे, लेकिन जस्टिस काजी फाइसा ने रिफ्यूज़ किया। और उसके बाद उस अफसर ने कहा कि ये मेरी तौहीन है, और फिर उन्होंने ये टास्क दिया कि जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ मालूमात इकट्ठी की जाएं, इस जज को किसी भी तरह से निशाना बना के इबरत का निशान बनाया जाए कि मुझसे मिलने से कोई रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। तो ये सब इन जगहों पे हम कर्नल लियाकत साहब का नाम सुनते थे। तो अब वो रिटायर हो गए हैं और गालिब मुकाना गडीजे से लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद भी जा रहे हैं। तो देखते हैं कि इनके बाद ISI का इदारा किस तरह से काम करता है, तो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन ऑफ कोर्स ये इंडिविजुअल्स भी कोई ज़ाती पॉलिसी लेके तो नहीं चल रहे होते, ये इदारा जाती सोच के ही मातहत होते हैं। और ये एक हाइब्रिड निज़ाम लाया गया था वज़ीर इमरान खान को, 10 साल प्लान था, डॉक्ट्राइन थे, सब कुछ था। लेकिन अब देखें जो हालात आपके सामने हैं, डॉलर आज 173 का हो गया। IMF पाकिस्तान को भी तक कर्ज देने को तैयार नहीं हो रहा, उस प्रोग्राम को रिज्यूम करने को तैयार नहीं हो रहा। मेहताब हैदर साहब की स्टोरी है कि IMF ने, ये हमने कहा था कि 6th और 7th इकट्ठा ही रिव्यू कर लो प्रोग्राम हमारा, तो उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ 6th पर बात होगी अभी,
जो कि जुलाई में हमने जहाँ पे तातुल आया था, उन्होंने कहा पहले वो हमें उस पर करें, आपने क्या किया, उसके बाद हम 7th को देखेंगे। तो अभी तक हम 6th नहीं क्लियर कर पाए, तो वहाँ पे भी बहुत ही मुश्किल है कि कुछ मिले। और फिर उसके बाद जो महंगाई का तूफान ऑलरेडी आ चुका है, ये अब किस बुलंदियों को छुएगा ये भी आप देखिएगा। तो बहरहाल अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।